पहली बार जीवन में मैं लेट हुआ हूँ, पहली बार किसी कार्यक्रम में। वो गाड़ी दहेज की थी। आदरणीय शर्मा जी लाफ्टर में बैठे थे। इन्होंने एक प्रश्न पूछा, बोले सुंदर जिंदगी का असली मजा किसमें? मैं यहीं से शुरू करता हूं, आप सारे छोटे भाई बहनों को समर्पित करता हूं कि पढ़े होल ईयर ना परिणाम क्लियर तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। पढ़े होल ईयर ना परिणाम क्लियर तो फादर के फियर का मजा कुछ और है। और सुने लगा ईयर जो मदर हो नियर तो बात विद डियर का मजा कुछ और है। और आंख में हो टीयर जो दोस्त लाके बियर और कर देवे चीयर तो मजा कुछ और है। और ऐसा लगे गियर कि एक पूरा ईयर जो पत्नी हो पीहर तो मजा कुछ और है। ये खौफ है, लेकिन शक देखिए, घरवाली के शक की इंतानी है। तुम दोनों सुन लो। मैं एक कवि सम्मेलन से घर गया, मेरी कमीज को झाड़ते हुए बोली, पूरी कमीज में एक भी बाल नहीं। कौन थी वटकली? ये उसका शक है, वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं उसकी चर्चा बहुत कम करूंगा। मैं अपने बात करता हूं। सर ने कहा आज तो ये सुंदर दिख भी रहे हैं, कमाल है। ये बता रहे हैं मुझे कि मैं सुंदर नहीं हूं। मुझे मैडम जब मैं पैदा हुआ ना, और थोड़ा समझदार सा हुआ, तो मैंने पिताजी से कहा साहब मैं लव मैरिज करूंगा। बोले तू लव मैरिज ही करी हो। मैं कहा क्यों? बोले तेरी शिकल न देख कर भी हरी भी ना डिजेंगे। हमारी घर पे हरियाणा वाले कभी बेइज्जती फील नहीं करते, हमें आदत पड़ी हुई घर से ही। मैंने माँ से कहा टीवी देख लूं, बोली देख ले पर चलाइए मत। अच्छा साहब मैंने टीवी चला लिया, माँ ने मुझे थपकी से धोया। मैंने कहा इतना मारा मैं गोद लिया था के? बोली जब गोद लेना होता तो को सुथरा सा नहीं ले लेते। मैं अभी कवि सम्मेलन के लिए निकला, नु बोली कोट तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं चुप। फिर थोड़ी देर में बोली कोट तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं कहा कितनी कह ले, मैं तो ना साड़ी नहीं दूंगा। नु बोली ना ना, मैं तो नहीं कह रही हूँ, कोट ही सुंदर लग रहा है, शक्ल तो भाई बंदर जैसी है। तो मेरे तो घर में अपमान होता। मेरा क्या, मेरे भाई की भाभी की लड़ाई हो रही थी। भाभी भाई से बोली मैंने सुना है आदमी मरता है तो स्वर्ग में जाता है तो उसको अप्सराएं मिलती है। भाई बोले हाँ। बोले फिर हमें क्या मिलता है? भाई बोले तुम्हें मिलता बंदर। बोली ये बड़ी गलत बात, हमें वहां भी बंदर। मैं आप लोगों की समझदारी देखता हूं। एक बात बताता हूं, एक शराबी आदमी शराब पी के घर आया तो घरवाली लड़ने लगी तो शराबी बोला तू चुप हो जा, मोटी काली कलूटी दातली कहीं की। वाह बोली तू चुप हो जा, बेवड़े नशेड़ी शराबी कहीं के। साहब शराबी हंसने लग गया। बोली हंसता क्यों है? अब अगर बात समझ आए तो पीछे तक ताड़ियां उठे। बोली हंसता क्यों है? बोले मैं तो सुबह ठीक हो जाऊंगा। तो सारी जिंदगी ऐसी की ऐसी रहेगी। तो मुझे शक्ल की बात नहीं पूछनी, मैं तो साहब बताया जाट आदमी हूं, और जाट बहुत भोला होता है, बहुत भोला होता है कैप्टन साहब। हाँ धन्यवाद, कुछ लोगों ने समर्थन किया मेरे भोलेपन का, कुछ अब भी कर रहे हैं। समझ नहीं आया, सारे जाट बैठे हो गए, कोई कदे बजा रहा है, कोई कदे बजा रहा है। इतना बोड़ा साहब। पीछे जाट आरक्षण हुआ, आपको तो पता ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाटों को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है। जाट का भोलापन देखना। बोले हमने भी सुप्रीम कोर्ट की कोई जरूरत नहीं। इससे ज्यादा भोला साहब और कहां मिलेगा? वो एक जाट नेता बन गया, आजकल तो बतेरे बन गए, नेता बन गया। उसको बुला लिया आत्महत्या विषय पर भाषण देने के लिए।
बोले आत्महत्या करना पाप है, अन्याय है, अत्याचार है। इतना बड़ी आदमी खुद को गोली मार ले वो ठीक है। कितना भोला है साहब, कितनी भोली बातें करता है, शरीफ बहुत होता है। मैडम सच में बहुत शरीफ, जाट बहुत शरीफ होता है। मैंने एक सुंदर सी लड़की देखी मैडम, बिल्कुल आप जैसी, बहुत ही सुंदर। और मेरी शराफत देखना, उस लड़की को देख के भी मैंने एक ही बात सोची, काश या मेरी माँ होती तो मैं भी इतना सुथरा होता। ताड़ियां वाड़ियां बजाइए, लगे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। रोहतक टैगोर ऑडिटोरियम में तीसरी बार आया हूं। बहुत अच्छा, सबसे अच्छे श्रोता हरियाणा में अगर कहीं मिलते हैं तो रोहतक टैगोर ऑडिटोरियम में मिलते हैं। और हरि भूमि का इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। मैं और श्याम जी अभी पीछे कार्यक्रम में एक साथ थे, वशिष्ठ साहब, हिसार के आसपास कहीं कोई गांव था, पता नहीं कौन सा था। तो वहाँ पे साहब एक कुआं है और एक ऐसी प्रथा है कि उस कुएं में अगर हम जवाब आवाज़ लगाएं तो शर्मा जी जवाब आता है। तो मैं गया, मैंने सोचा मैं क्या कोशिश करता हूँ। मैंने कुएं में आवाज़ लगाई, सुंदर कटारिया, जवाब आया सुंदर कटारिया, सुंदर कटारिया। अब हमने सोचा पंडित जी भी साथ है, नहीं श्याम वशिष्ठ, जवाब आया श्याम वशिष्ठ, श्याम वशिष्ठ। अब हमने सोचा कल हरि भूमि के कवि सम्मेलन में जाएंगे, इतना महान समाचार पत्र हमारे हरियाणा का, हम नाम ले लेते हैं वहां, हरि भूमि दैनिक समाचार पत्र। सब कोई जवाब नहीं आया, टेंशन होगी, दिमाग खराब। कल पेपर में जा रहे हैं, कवि सम्मेलन में जा रहे हैं, हमारा क्या हाल होगा। वहां पड़ोस में एक कुटिया थी, उस कुटिया में एक बाबा बैठे थे। हमने बाबा से पूछी, बाबा क्या चक्कर है। हमने आवाज लगाई सुंदर कटारिया, जवाब आया सुंदर कटारिया। आवाज लगाई श्याम वशिष्ठ, जवाब आया श्याम वशिष्ठ। आवाज लगाई हरि भूमि दैनिक समाचार पत्र, कोई जवाब नहीं आया। अब बाबा ने जो जवाब दिया, अगर वो जवाब से आप समर्थन दें तो सब ताड़ियां उठाना। बाबा बोले बेटा सुंदर कटारिया का जवाब हो सकता है, श्याम वशिष्ठ का जवाब हो सकता है, हरि भूमि समाचार पत्र का कोई जवाब नहीं हो सकता, कोई जवाब नहीं हो सकता। और साहब इससे ज्यादा मक्खन में लगा भी नहीं सकता। देखा, लोग कहेंगे सुंदर कटारिया ना अरविंद शर्मा को पानी पिला दिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। कुछ लोग मेरी वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक पर डालते होंगे, अपडेट करते होंगे। ये फेसबुक व्हाट्सएप, कोरोना आया 2 साल आप सब ने झेला, सब ने झेला, मैंने भी झेला मंत्री जी। 2 साल खुद की घराड़ी देखनी पड़ी, ब्यूटी पार्लर बंद थे बिना मेकअप की, उसके भी मूंछ निकल रही थी, मेरे भी मूंछ निकल रही थी। अरे मैं कहा तू ही थी के जिन्हें 10 साल पहले ले आया था, बोले हाँ मैं ही थी। कैसे कैसे धोखे हो जाते हैं। अब तो महिलाएं समझ समझ का हंस रही है कि कहीं चेहरे की पीओपी ना फट जाए। साहब उस टाइम बहुत बुरा हाल था। मैं जानता हूं उस धर्म संकट को। पहले तो हम सारे पति जिनकी खुद की निजी पत्नी है, भाई साहब चोड़े हुए कोरोना में पहले महीने में, हमने समोसे बनाए, आज समोसे फेसबुक पे, आज गुलाब जामुन फेसबुक पे। अगली ना काम वाली तो नोटिस दे दिया 1 महीने में, बोले ट्रेंड हो गए सब कर लेगा। लेकिन महिला शक्ति बैठी है। एक बात जरूर कहूंगा, उस समय में जो स्थितियां मैंने देखी, हम सब ने देखी, सब पतियों ने देखी कि पत्नियों ने कितना सहयोग हमारा किया। जो आटे के डब्बे में, हल्दी के डब्बे में, चीनी के डब्बे में, बेड के नीचे, तकिए के नीचे कित रुपये लगो रखे थे। एक तो हमारी आर्थिक स्थिति को संभाला, एक हमारे घर को संभाला। तब जो हम नखरे किया करते हैं ना साहब, उस समय मैंने 4 पंक्तियां लिखी। और अगर महिलाएं इस बात का समर्थन करें और साथ में पुरुष भी करें तो तालियां बजाना कि अब पत्नी के शब्द चुटीले नहीं तीर से लगते हैं, बासी चावल दूध डालकर मस्त खीर से लगते हैं। और पति सभी जो खोट निकाला करते भिंडी तोरी में, अपने हाथ के जड़े भुने टिंडे पनीर से लगते हैं। ये साहब हमने तब सीखा। आपने अब भी ताली नहीं बजाई, आप इस बात से सहमत नहीं हो इसका। अब सोचियो बेटा, जो काम कर रहा था वो एक भाई का लड़का हुआ ताजी ताजी,
अगले ने लड़के की फोटो फेसबुक पर डालते हुए लिख दिया, ईश्वर की कृपा और आप सबके आशीर्वाद से आखिर मैं भी बाप बन ही गया। और अगर आप लोगों का सहयोग यूं ही मिलता रहा तो 2 साल में फैमिली कंप्लीट। अब लाइक तो आए सो आए, एक भाई कोई एमडीयू का ही होगा, अगले ने लिख दिया जब जरूरत पड़े। भाई और भाभी की खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं। सर बैठ जाओ, कोई ढंग का पड़ोस देखकर। सारे खड़े खड़े मेरे को घबराहट हो जाती है। मैं कभी सब मेरे कितने यहाँ खड़े हैं, मेरे तो समझ नहीं आ रहा है, हमें सुनेंगे या कूटेंगे, क्या करेंगे। गनमैन भी खड़े हैं। वो एक बार एक कार्यक्रम में मैं ऐसे ही कविता पढ़ रहा था, भाई एक लठ लेकर घूम रहा था। मैंने कहा भाई साहब क्या बात, मेरे तक को गलती होगी। बोला ना ना तू तो लगा रहे, मैं तो उन्हें ढूंढ रहे थे, तुमने बुला के ले आया। तो डर लगता है। कार्यक्रम में ऐसे एक भाई खड़ा था, बहुत देर से खड़ा था। मैं साहब कविता पढ़ने के लिए आया, मैंने कहा बैठ जा बैठ जा, इतनी देर होगी खड़े खड़े, तेरे को शर्म नहीं आती? बोला मैं भी यही कहने के लिए खड़े हुआ था। पता नहीं लगता, डर लगने लगता है। मैडम सच्ची बात बता रहा हूँ। भाई बैठ गया, मैं कविता पढ़ने लगा। अगला कुछ भी ना बोले, ना मुस्कुराए, ना ताड़ी बजाए। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, मेरी कविता समझ आ भी रही है नहीं? बोले अरे तू तो कति सचिन तेंदुलकर है। मैं क्या सचिन तेंदुलकर? मैं कहा उसको तो कविता नहीं आती। बोले तो तेरे को कौन सी आती है? बेइज्जती कर रहे हैं, उस आदमी की बेइज्जती कर रहे हैं जो हरियाणा का आदमी है। सारे बैठे को टेंशन ही नहीं लेता। आप लोगों का मेरी सारी समझ थोड़ी आ रही है, पर आप टेंशन नहीं ले रहे, आप अपना हंसे जा रहे हो। हरियाणा का आदमी टेंशन लेगा भी तो कैसी लेगा, वो मैं बताता हूं साहब। एक बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड। देखो किसी ने कहा है कि जीवन में मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। ये जानने के लिए कि मोहब्बत क्यों नहीं करनी चाहिए, एक बार मोहब्बत जरूर करनी चाहिए। एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को जूस की दुकान पे ले गया, टेंशन देखना। जूस की दुकान पे ले गया, जूस पीने लगी। अगली जूस पिलाते पिलाते बोले यार एक बात बताऊं, तू गुस्सा ना करे तो। बोले हाँ बता। उसका टेंशन होगी, बता के बात? बोले यार गुस्सा मत करियो। अब बोले बता तो सही। बोले देख छो में नहीं आओ। बोली ना आओ छो में, तू बता तो सही। बोले यार मेरी एक गर्लफ्रेंड और है। बोली नाश कर दिया, मेरे टेंशन होगी कि मैंने जूस के पैसे देने पड़ेंगे। अगली की टेंशन देखो कहाँ है। हम टेंशन लेते हैं तो कैसे लेते हैं। वो एक भाई बैठे टेंशन में बैठा, एक दूसरा आया। बोले अरे क्या बात होगी? बोले यार परेशान हूं, बहुत देर से सोच रहे हो। बोले भाई तू अपनी परेशानी खत्म कर, तू सोचने के लिए आदमी रख ले। बोले तो फिर ऐसा कर तू रह जा। बोले फिर कितनी तनख्वाह देगा? बोले 20,000। बोले अरे 20,000 कितने देगा? बोले तो तू सोचेगा। ताड़ियां बड़ी बजाते रहो, मजा आ रहा है। बोले ये तो बता तेरी टेंशन क्या है? अब देखो मैं बता रहा था ना, हरियाणा का आदमी टेंशन बड़ी अलग तरीके की लेता है। बोले यार मैं एसी ले आया था 1.5 टन का। अच्छा। बोला तोल लिया तो 62 किलो का नहीं। अगले की टेंशन देखो, एक भाई और बैठा टेंशन में। बोले भाई तू क्यों टेंशन में बैठा? बोले यार एक दिन या सारी दुनिया मर जाएगी। बोले फिर तेरे को क्या टेंशन है? बोले मैं यूं सोच रहा हूं कि जो सब आखिर में मरेगा उन्हें शमशान घाट कौन देकर जाएगा। मतलब किस किस तरह के काम करते हैं, और ये सारे काम करते हैं हमारे बूढ़े। यहाँ कोई बूढ़ा नहीं है, यहाँ सारे अभूतपूर्व युवा हैं। बूढ़े ऐसे ऐसे काम करेंगे, भगवान कसम ऐसे ऐसे काम करेंगे आप पूछो मत। वो एक छोरा आजकल का नया पढ़ा लिखा एमडी यूनिवर्सिटी का छोरा अपनी प्रेमिका की टूटी और चप्पल लेके दुकान पे एक बूढ़ा बैठा तो उधर पहुंच गया। बोले ताऊ इन्हें ठीक कर दे। बोले भाई उन्हें ताऊ ने पलट उलट कर देखी। बोले भैया चप्पल ठीक ना हो है। बोले ताऊ कमाल करे है, ठीक कर दे। बोले अरे ठीक ना हो। बोले ताऊ नेपोलियन ने भी कहा है कि कोशिश करने से कोई भी काम हो सकता है। बोले तो यार पकड़ चप्पल, जा नेपोलियन तो ठीक करा। ऐसे ऐसे जवाब देते हैं।
वो एक बूढ़ा, गांव में आप सब न बेरे होगा, गांव में दो चार बूढ़े ऐसे रहे हैं, आप में तभी कई होंगे जो बिचौलिए बनन के चक्कर में रहे, गुट्ठी के चक्कर में। सच्ची बात बता रहा हूँ। गांव में एक ऐसा बैठा था एक लुगाई आई, बोली ताऊ तुम्हारी छोरी का को बढ़िया सा रिश्ता करा देना, जित बढ़िया कोठी हो, बंगले हो, सुख सुविधा हो, आराम हो, ना कोई काम हो। ताऊ बोले अगर ऐसा घर हो तो बोले मैं ना चले जाऊंगा। छोटी छोटी बातों में हरियाणा में हास्य निकलता है, बिल्कुल छोटी छोटी बातों में। हमें ज्यादा बड़ी बात करने की जरूरत है, हम बड़ी बात करते भी नहीं है। हम, मैंने बताया ना, बेइज्जती फील नहीं करते। हम माफी भी मांगते हैं तो बड़ी अलग तरीके की मांगते हैं। कैसी मांगते हैं? वो एक अधिकारी ने अपने निचले अधिकारी को कहा, बेवकूफ तुझे पता है बलबीर जी हमारे कितने पुराने ग्राहक हैं और तूने उनको डांट दिया, मेरे सामने फोन करके माफी मांग। अब साहब अधिकारी ने फोन मिला दिया, बोले हेलो बलबीर जी बोल रहे हो? बोले हाँ बलबीर बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? बोले कल मैंने कही थी ना आपसे अब भाड़ में जा तू। बोले हाँ कही थी। बोले तो मत जाइए। अगला कितना बढ़िया तरीका है, कितना बढ़िया तरीका। लेकिन महिलाएं बैठी हैं, मैं महिलाओं की महिला शक्ति को प्रणाम करता हूं। एक छोटी सी कविता है, मैं वो सुनाऊंगा, वो अच्छी लगेगी तो मैं उसके बाद और एक मोटी सी कविता सुनाऊंगा। स्वागत है। एक कविता है, कविता के एक सब तुकबंदी है। हरियाणा का आदमी ज्ञान ध्यान की बात नहीं कर सकता। तुकबंदी हमारे बस की ये नहीं है कि भाई अखंड साहित्य लिख देना, वो मेरे बस की नहीं है। मैं जैसे अभी सुनाऊंगा आपको पता भी लग जाए, ये काम का ना है, कभी कभी तो बस यूं ही है। एक प्रश्न है सर, और आज आप आए हो, भाटिया साहब आए हैं, कैप्टन साहब बैठे हैं, मेरा आप तीनों से एक प्रश्न है। अगर आपके पास उस प्रश्न का उत्तर हो ना तो मुझे बता देना, मैं कभी सम्मेलन करने छोड़ दूंगा। और उत्तर नहीं हो तो आप लोग मुझे बुलाना शुरू कर देना। ये उत्तर देना बहुत जरूरी है। दे ही नहीं सकते, आप भी नहीं दे पाओगे। पत्नी का एक प्रश्न जिसकी समस्या का समाधान किसी के पास नहीं है। पत्नी का एक प्रश्न, सब्जी क्या बनाऊं? मैं सिद्ध करता हूं सर, किसी के पास उत्तर नहीं होगा। जितनी भी मेरी बहनें भाभियां बैठी हैं, माताएं भी बैठी हैं, कुछ छोटी बहनें भी बैठी होंगी। घरवाली छोरी ने सुला दी थी, घरवाली छोरे ने सुला रही थी, थपकी दे रही थी, दूध प्या रही थी। बोली सब्जी क्या बनाऊं? मैंने कहा कुछ भी बना ले, हम यही कहते हैं। बोली इतना मत घबराओ, आज की सब्जी आप बताओ। कैप्टन साहब एक बार तो आंखों में पानी एक बढ़िया सी सब्जी खाने का ख्याल मन में आया। मैंने कहा तोरी बना ले। बोली कल खाई थी। मैंने कहा तो अरबी बना ले। बोली परसों बनाई थी। मैंने कहा तो मैं इब्बा पनीर ले आऊं सू। बोली मैं कि पनीर खाऊं सू। मैंने कहा तू सब्जी छोड़, पराठे हो जाएं। बोली मोटे हो जाओगे। अरे मैंने कहा राबड़ी घोट ले। बोली खाते सो जाओगे। अरे मैं कहा चटनी बना ले। बोली लहसुन कौन है। मैं कहा गट्टे बना ले। बोली बेसन कौन है। अरे मैं कहा कढ़ी बना ले। बोली सामन लाग गया। मैं कहा दाल चढ़ाया। बोली छोरा जाग गया। यो कति नहीं सोवेगा, कुकर की सीटी सुनते ही रोवेगा। जो करो ढाबे पे चले जाओ, एक दाल और 2-4 बटर रोटी में दबा ले आओ। अब साहब ढाबे पे ना जाता तो भूखा ही मरता, पर कर्म भी कतई सो गए थे, अंधेरा घना था, ढाबे भी बंद हो गए थे। उल्टा का घर ने पूरी बात बताई। घरवाली फिर प्यार से मुस्कुराई। बोली पकड़ छोरे ने, मैं आटा गूंथ ले आऊं, पर ये तो बता दे। ताड़ियां बजा दीजिए एक बार अगर बात सुनो।